हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ पद्मा के सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता, जो कई वर्षों से लगातार बीजेपी में हैं और कई चुनाव वो लड़ चुके हैं अपने कार्यकाल में। मैं उनसे आज मुलाकात आपको करा रहा हूँ। यहाँ के माननीय व्यक्ति है अजय कुमार मेहता जी। और अभी आपको बीजेपी में कई सारे लोग दिखेंगे, लेकिन ये पुराने कार्यकर्ता हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी का कैसा, मतलब कब से ये बीजेपी में है और क्या क्या कार्यभार इनको पार्टी ने दिया है। सबसे पहले आप अपने मेरे दर्शकों से आप मिल रहे हैं, बताइए अपने बारे में। सबसे पहला आपके देखने वाले और आपके जितना फॉलोवर हैं दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं आपको कि आप आज मेरे पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छी बात है। और आप बीजेपी में कब से कार्य कर रहे हैं? ऐसे मैं बीजेपी 1984 से हूँ। 84 से लगातार जी। किन किन पदों पे रहे हैं बीजेपी के? ऐसे सबसे शुरू मेरा युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व पर रहा पहले। उसके बाद युवा मोर्चा जिला मंत्री रहा, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष 2 टर्म रहा। उसके बाद भाजपा का मैं प्रखंड अध्यक्ष 2000 ईस्वी में बना। अच्छा, पद्मा प्रखंड में। उसके बाद मैं जिला के मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, जिला को उपाध्यक्ष 2 टर्म 2 बार रहा मैं जिला को उपाध्यक्ष हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। हजारीबाग जिला का। जिला का सदस्यता प्रभारी भी मैं रहा पूरे हजारीबाग जिला का। उसके बाद फिर क्या बोलते विश्वस्तरीय अध्यक्ष पद्मा प्रखंड। अच्छा, आप पहला अध्यक्ष भी रहे हैं? विश्वस्तरीय अध्यक्ष भी हम पद्मा प्रखंड के रहे हुए हैं। किला मंच के प्रदेश मंत्री भी रहे हुए हैं पूरे झारखंड में, पूरे किला मंच का। दूसरा रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। अच्छा। तीसरा अभी मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ और पार्टी का जो कार्य दिया जाता है मेरे जिम्मा में मैं करते रहता हूँ। एक टर्म विधायक प्रतिनिधि भी रहा हूँ। अच्छा, ना चाहते हुए भी। कौन विधायक जी के साथ रहे थे? अब भाजपा के विधायक थे। अच्छा, तो विधायक प्रतिनिधि थे उस समय। अच्छा, वर्तमान राजनीतिक जो अभी है हजारीबाग का या झारखंड का, बताइए उसमें क्या कमी आपको लग रहा है और क्या सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए वर्तमान राजनीतिक के साथ? सबसे पहला कि कोई विकास का काम हमारे यहाँ ये सरकार में, महागठबंधन के सरकार में कोई विकास का काम आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। एक भी ऐसा उदाहरण आप देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत ये लोग सिमट के रह गए। आप देख रहे हैं विधवा पेंशन ये सब तो आम जनता का आवश्यकता का चीज़ है, जिसको रोक करके ये लोग मैया सम्मान योजना चला रहा है, वो भी आधा पुल नहीं चला रहा। आप देखिए केंद्र सरकार का भी सामने आपके सामने नज़र आ रहा है जल नल योजना, जबकि प्रधानमंत्री का योजना है। इनको तो पैसा झारखंड गवर्नमेंट को मिल जाती है, अभी तक ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ है। 90% जल नल योजना अभी फेल है हमारे यहाँ झारखंड में। सबसे पहला है कि हवा पानी पब्लिक को चाहिए, विकास होना चाहिए। जितना भी विकास झारखंड में आज नज़र आ रहा है, या आप अपने पद्मा प्रखंड में ले लीजिए तो भाजपा के सांसद हुए तब से हुआ। बिजली कटौती देख लीजिए आप, राशन का कटौती, आज भी राशन जो मिल रहा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड का जो हम लोग को मिलता था, झारखंड सरकार देती थी 5 किलो, वो भी बंद कर दी है। माने झारखंड सरकार सिर्फ बड़बोलापन में लोकलिटी बोलती है कि मैं झारखंडी हूँ, झारखंड आज़ाद हम कराएं, लेकिन झारखंड को देने वाले भारतीय जनता पार्टी के महानायक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हुआ और समय में हुआ है। तो आज झारखंड के लोग जो भी प्रगति, जितना भी बड़े बड़े कंपनियां आज यहाँ आए हुए हैं झारखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक केंद्र में रही, जब थी पीछे बार भी वाजपेयी जी का और आज मोदी जी का जो सरकार है, तब से उससे बेसी आज तक एक भी बाहर से कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। विस्थापन ले लीजिए आप, बड़का गाँव केरेडारी ले लीजिए, विस्थापन में भी आज हमारे यहाँ जिसका ज़मीन गया है सब गया, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपनी का मनमानी है। यही रघुवर दास की सरकार थी तो सब काम हो रहा था हमारे यहाँ। आज कहीं भी विकास का काम आपके यहाँ पूरे झारखंड में कहीं एक भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आपका कहना है कि झारखंड सरकार जो है अभी हेमंत सोरेन जी के,
वो मैया सम्मान योजना को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें फेल हैं। वो भी आधा से कम, अच्छा, आधा से कम जितना मैया सम्मान योजना का फॉर्म भराया गया उसमें आधा से भी कम लोगों को मिल रहा है अभी मैया सम्मान योजना। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा समझ लीजिए एक तरह से हुआ। अभी कोई 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था पहलगांव में, जम्मू कश्मीर के, उस पर क्या विचार है आपका? सबसे पहला है कि उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ और सभी भाइयों को आज देश के पीछे, देश है तो सब लोग हैं, कोई कटाक्ष नहीं करें। जबकि धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, हिंदू हो पैंट खुलवा के उसका माँ बहन बेटी के सामने चेक किया गया। इतना गंदा, मतलब ये निंदनीय है कि बोल नहीं सकता हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए उसका मैंने कि क्या बोल सकता हूँ मैं उसके बारे में। इस टाइप के आज तक भारत में नहीं हुआ। आतंकवादी होते थे, प्रशासन के साथ लड़ाई फौजी के साथ होता था, लेकिन आम जनता के साथ ये घोर निंदनीय है। इस पर मैं इसका विरोध करता हूँ और माननीय मोदी जी से मांग करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो इस पर कार्रवाई हो। अच्छा, सिद्धू जल जो है अभी पाकिस्तान का जल रोका गया है, तो ये मतलब ये जल रोकने के बाद पूरा पाकिस्तान अभी हाहाकार कर रहा है। हमारा खा के, हाँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हमारा खा के पाकिस्तान को जितना भारत सरकार मदद करती थी, भारत मदद करता था, हम रहे खा के हम रहे ऊपर चढ़ता है। तो कोई गलत नहीं है, सरकार का निर्णय सही है और आम जनता भी इसको सपोर्ट कर रही है और करेगी। हम अपना पानी नहीं देंगे, वो अपना व्यवस्था खुद करें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आप तो पदमा ग्रामीण हैं, पदमा के लोकल यहाँ रहने वाले भी हैं। एक मुद्दा लगभग 6 महीने से चल रहा है और अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे वो रुक गया है। आसनसोल हटिया एक्सप्रेस चलती है, ये आपको ही पता है, इस मुद्दे को आप जरूर सुने होंगे। इसका ठहराव के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ के ग्रामीणों को और कैसे यहाँ ठहराव हो? देखिए, ग्रामीण का मांग हम भी देखते आए थे, मेरा भी मांग है, हम भी इसी ग्राम में हैं। इंटरसिटी ट्रेन के लिए माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी लोकसभा में भी आवाज़ उठाए। दूसरा है कि रेल मंत्रालय को खुद लिख के दिए हैं कि पदमा में इंटरसिटी रुकना चाहिए। मैंने भी मांग किया हूँ सांसद महोदय से, मौखिक बात करके, लिखित नहीं, मौखिक में भी डिमांड मैंने किया। उन्होंने स्पष्ट में बोला कि मैं यहाँ रुकवाऊँगा, रुकेगी। इसलिए उनका उदाहरण भी हम दिए हुए थे कि हमारे यहाँ बहुत सा पदमा ओल्ड बिहार या अभी के स्थिति में झारखंड में पदमा पंचायत या पदमा प्रखंड किसी का मोहताज परिचय का नहीं। जी, सही बात है। पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड पदमा गांव एक ऐसा है या पदमा पंचायत ऐसा है, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं पदमा को। इसलिए पदमा में बहुत कुछ है हमारे यहाँ। साइंस सेंटर हुआ, अभी झारखंड प्रशिक्षण केंद्र पुलिस का है, जैप ट्रेनिंग सेंटर है हमारे यहाँ, माँ भद्रकाली पर्यटक स्थल है, कहीं स्टेशन नहीं है, पदमा में उतर के लोग जाते आते रहते हैं। इसलिए और पदमा में हर सुविधा है, यहाँ इंटरसिटी हर हाल में रुकना चाहिए और सांसद महोदय का प्रयास चल रहा है उस पर। थोड़ा समय लगेगा, अभी थोड़ा जो समय लग जाए, मंत्रालय का है, लेकिन रुकेगी ट्रेन। चलिए, आपकी बात अगर आप वहाँ तक किए सांसद महोदय जी तक, तो हम लोग आशा करेंगे कि ये ट्रेन बहुत जल्द रुक जाए। और अभी वर्तमान ऐसे आप तो लगातार हैं, कई 84 से सक्रिय हैं, तो पदमा प्रखंड के लिए, पदमा पंचायत के लिए जो अब विकास कैसे हुआ, ये तो आप अपने आंखों से देखते आए, अपने हाथों से किए हैं, तो कुछ चर्चा ज़रा हमारे दर्शक भी सुने। जी देखिए, सबसे पहला है मैं बताना चाहता हूँ कि जब वाजपेयी जी की सरकार बना, यहाँ हमारे सांसद हुए, उससे पूर्व 14 साल पदमा में बिजली नहीं था। सही बात है। बीच में ही चोर लोग बरही से हमारा 33,000 आता था, न 11,000 जब आता था तो उसको तार चोरी करके ले गया। 14 साल किसी सांसद ने नहीं लगवाने, पदमा को बिजली नहीं देने का काम किया। माननीय यशवंत सिन्हा जी जब आए भाजपा के सांसद बन के, तो सबसे पहला वो हुआ कि हम लोग
बिजली का मांग किए तो वहाँ पदमा पुल के पास 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा, वहाँ से तार अपना मध्य से दे के घिंचवा के ला के तब वहाँ एक बॉल जलाए हम लोग, तो पदमा को बिजली मिलना चालू हुआ। दूसरा हुआ कि जब प्रखंड मुख्यालय हमारा चल रहा था बरही में, अच्छा हाँ सही बात है। उस समय सर्वदलीय समिति का मैं अध्यक्ष बना, यहाँ पदमा में चुनाव हुआ पूरे प्रखंड में। हमने धरना दिया बरही में जाके कि कार्यालय मेरा पदमा, प्रखंड जब अलग हुआ तो कार्यालय मेरा पदमा होना चाहिए। तब वहाँ से हमारा मांग को माना गया। उस समय सरकार भी अपना थी झारखंड में, तो फिर हम लोग लाठी में एक सामुदायिक भवन में लाके प्रखंड को चालू कराया। रहा दूसरा भवन, तो सब झारखंड का पहला मॉडल जो इतना अच्छा भवन बना, मॉडल भवन प्रखंड कार्यालय बना, उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार थी। अच्छा हाँ। तो फिर यहाँ हम लोगों ने शिलान्यास करवाया। उसमें कौन थे सांसद? यशवंत सिन्हा जी थे। वही थे। तो यहाँ उस समय हम लोग शिलान्यास करवाए। शिलान्यास करवा के आज प्रखंड भी हो गया। साइंस सेंटर भी आप देखें, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है आपका, बच्चों के प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये भी एक उपलब्धि है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है। और कई बच्चे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय आज पहुँच रहे हैं। हाँ, पहुँचे हैं। जब हमारे यहाँ संस्था ही नहीं होता तो कहाँ पहुँचता लोग। सही बात है, नहीं पहुँच पाता। तो एक ये हुआ। दूसरा चीज़ हुआ कि आप देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, पहले वाजपेयी जी के सरकार के पहले कहीं भी गांव जाइए आप, देहात जाइए, कहीं भी आप जाइए तो क्या मिलता, धूल गर्दा। सही बात। या बहुत एक टेवना उबड़ खाबड़ रोड, कीचड़। एक जगह चुनाव में हम लोग गए और जाने के बाद पदमा पंचायत प्रखंड में ही कुटी पीसी गांव गए थे। वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे बगीचा में, तो उस समय चुनाव, पहला चुनाव था हम लोग का यहाँ, मैंने उनका यशवंत बाबू का। अच्छा। तो वहाँ डिमांड किया गया कि नहीं, काली कलन सड़क होना चाहिए। कैसे हमारा बहू बेटी जाएगी, आएगी, शादी ब्याह। सही बात था। सही बात है। तो जाकर के फिर वाजपेयी जी के कैबिनेट में इन लोग का बातचीत हुआ, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हुआ, जो आज पूरे प्रखंड में देख रहे हैं, पूरे भारत में देख रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरे भारत में प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुरुआत जो हुआ, उसका पहला मुहर यहाँ से लगा था। जी, चलिए हमारे यहाँ से लगा। पदमा प्रखंड थे यशवंत सिन्हा जी। जी, यहाँ से जाके अपने कैबिनेट में रखे, वहाँ से कैबिनेट से पास हुआ। फिर तो ये हुआ विकास का काम। जितना भी आप देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया योजना देख रहे हैं, तो सारा चीज़ ये आप फिर अभी सब स्टेशन देखिए। हाँ, सब स्टेशन अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ, तो अर्जुन मुंडा जी ही आकर इनका उद्घाटन भी किए। हाँ, सही बात है। शिलान्यास किए। आज बिजली अच्छा मिल रही है। और फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट होती है, एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट होती है, बिजली हो, पानी हो, सब ठीक रहता है। जैसे अभी महागठबंधन का सरकार बनती है, देखिए बिजली का भाव। चलिए, तो मतलब आप तो लगातार पदमा कैसे नया पदमा बना, इस पे लगातार आप काम करते रहे। जी, हमारा काम है विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना। बाकी काम से मैं मतलब नहीं रखता हूँ। विकास कैसे हो एरिया में, इस पर हम फोकस करते हैं। गरीब को सहायता कैसे हो, इस पर हम फोकस करते हैं। अभी आप देखिए हमारे सांसद, आज भी भाजपा के सांसद हैं, माननीय मनीष जायसवाल जी हैं। आज कितना गरीब लोग को कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पूरे परिवार मिल के सब लोग सो रहे थे और ये जाग रहे थे। सब लोग गरीब लोग को खाना खिला रहे थे, दवा दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज देखिए 25 जोड़ा शादी से स्टार्ट हुआ गरीब का, 101 जोड़ा शादी हुआ। और ऐसा शादी पूरे भारत में हमको लगता है कि कोई सांसद किया हो। गरीब का मसीहा है आज के दिन के लिए। और जो शादी हुआ उसमें उस बच्ची को कहीं दूसरे जगह से कोई सामान, एक लोटा, एक गिलास भी नहीं लाना पड़ता होगा ना। एगो गाड़ी जा कर के, अभी हमको यहाँ से वहाँ हजारीबाग जाना है, तो गाड़ी तक का भी व्यवस्था इस बार माननीय सांसद महोदय ने करवाया। अभी आप देखिए कि पूरे लोकसभा में गरीब बच्ची लोग हैं, महंगा से महंगा लहंगा
जो कार्ड दिया, हम लोग सर्वे कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ गरीब है, उनके यहाँ जाके 7 दिन 8 दिन के पहले लहंगा पहुँचा देते हैं। उसका भी तो एक सपना है बच्ची वो का। जो 101 शादी करा जो करवाए उसके बाद। उसके बाद भी अच्छा। उसके बाद भी आज हमको लग रहा है कि पूरे लोकसभा में हजारों के संख्या में लहंगा दिया जा रहा है माननीय सांसद महोदय के द्वारा, मनीष भैया के द्वारा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। और गरीब लोग के लिए वो हर समय खड़ा है, जैसे हो सबके लिए वो तैयार है, जितना हो गरीब के लिए। अब खुद आप हम और आप सक्षम हैं, अब उसमें आप लेने जाइएगा तो हमको भी नहीं थोड़ा आँख में पानी होना चाहिए, और ना उसका कंपटीशन करना चाहिए कि हमको सांसद दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। भैया वो गरीब लोग के लिए है। आज लाठी वितरण ही था, आज एक लाठी वितरण भी था, तो हम लोग हर अखाड़ा को दिए, जो अखाड़ा था जिसका निकलता है, तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा लाठी और तलवार उपलब्ध कराया गया। अभी तो 1 साल हो गए किया, आगे देखिए, इनका बहुत उच्च विचार के आदमी, आगे देखिए। चलिए, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अगर आप प्रयास कीजिएगा तो ये ट्रेन जो है हम लोग का सपना है वो ज़रूर रुकेगा। अच्छा, अभी जो यहाँ पे वर्तमान जो स्थिति है, हमारे क्षेत्र के कई युवा जो हैं, वो चाहे गरीब तबके के हो, चाहे अमीर तबके के हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, वो नशे के क्षेत्र में डूब रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जो बर्बाद होने के कगार पे हैं। तो इस पर कैसे दबाव मतलब हो, कैसे इस पर बच्चे लोग सुधरे, कैसे उनके गार्जियन उनको संभाले, कुछ राय अपना। सबसे पहला है, ये जानकारी हम लोग को भी है, ड्रग्स का जो सेवन कर रहे हैं बच्चे लोग आज के दिन में। पहला प्रशासन को हम लोग खबर किए थे, तो प्रशासन अकेले नहीं सुधार पाएगी। प्रशासन इसलिए नहीं सुधार पाएगी कि वो उसको माने संरक्षण हम ही लोग करते हैं। अब है कि इसके लिए समाज को जागना होगा, गार्जियन को तो अपने बच्चे के पीछे जाग के रहना होगा, और समाज को भी दलगत भावना से उठ के, कोई किसी दल के भी हों, जितना प्रतिनिधि लोग हों, मुखिया हों या किसी पार्टी का आदमी हो, प्रमुख हों, सबको मिल के एकजुटता के साथ, अगर वो नशा में है तो उसको कोई मोह माया नहीं किया जाए, उसको पकड़ के सीधा प्रशासन को दिया जाए, लाइव टेस्ट करवाया जाए, तब प्रशासन को दे दिया जाए, कानून अपना काम करते रहेगी। लेकिन समाज को जागना होगा। इसके लिए पूरा समाज को एकत्रित होना आज मान लीजिए आज 10 बच्चा कर रहा है, कल मेरे यहाँ से भी बच्चा कर सकता है। आते 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 जैसे शराब का सेवन सब लोग करना चालू कर, घर में होना शुरू हो गया था, उसी टाइप के आज ये हो जाएगा। ये बहुत बड़ा माने विदेशी साजिश है। इसको आप ड्रग्स को आप ये मत समझिए कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स पी रहा है बच्चा लोग तो कोनो ढेबा दौरी और चौकी से खोरी से नहीं लाया। ये विदेश का साजिश है कि यहाँ के बच्चे को नपुंसक बनाओ, नशेबाज बनाओ। भारत सोना का चिड़िया है, इस पर कैसे कब्जा किया जाए। भारत महाशक्ति बनने वाला है, तो युवा को बर्बाद करेंगे तब ना हम भारत पर चढ़ाई करेंगे भाई। सही बात है, इस पर समाज को जागना होगा। सही बात है। अकेले प्रशासन से कुछ नहीं होगी। प्रशासन को आप पकड़ के हम देंगे, आप दीजिएगा, सब मिल के हम लोग देंगे कि हाँ फलना कर रहा है, इस टाइप के हर गांव से 2 4 गो पकड़ के देंगे हम लोग, तब देखिए प्रशासन कैसे कार्रवाई नहीं करती है। चलिए, तो झूठ मूठ का प्रशासन का दोष देना, एगो ड्रग्स चल रहा है, दारू जैसा नहीं बिक रहा है, 4 गो लड़का जा रहा है दारू के जैसा बिकता है, छापा पड़ जाता है। इसको कहाँ पकड़ेगा? तो इसको हम और आप जान रहे हैं, कौन लड़का पी रहा है, कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उसको पकड़ के दीजिए। हम लोग समाज को एक होना होगा नशा मुक्ति के लिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा बात आपने बताया। अभी वर्तमान में हमारे क्षेत्र के विधायक जो बड़ी विधानसभा विधायक है, उनसे भी आपका अच्छा लगाव है, तो कुछ विकास के कार्य के लिए उनको आप कैसे प्रेरित कीजिएगा कि पदमा प्रखंड में भी कुछ विकास हो? देखिए, जहाँ तक अभी हमारे विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, बड़े भाई मनोज भैया हैं, मैं उनको बहुत पहले से बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए सम्मान करता हूँ कि हर पल हर जगह उपस्थित हैं। ये तो उनका एक नेचर है। दूसरा बात है कि अभी आप देखिएगा पदमा में रात में 1 बजे शादी में है,
या किन्हीं का भोज में हैं, आप 5 बजे विधानसभा में जाके क्वेश्चन डाल लें। हाँ, ये तो उनका एक शुरू से कब सोते हैं कब जागते हैं ये पता हमको, हम उनको 1990 से जानता हूँ, और 90 से जानने के बाद हमको लगता है कि ऐसा विधायक पूरे झारखंड में नहीं मिलने वाला है जो हम लोग को बधी विधानसभा में है। आज पूरे झारखंड में कोई नहीं होगा। हमको ये ऐसा भी एहसास होता है कि हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, हम लोग के भी बड़े बड़े बच्चे हुए हैं, उनका भी बच्चा है। साहित्य हमको लगता है कि महीनों में कभी वो छोटा बच्चा होगा तो गोदी में लेके खिलाया होंगे। सबको त्याग के क्या 2 बजे रात घर जाना है, बच्चा सोल है, फिर 5 बजे उठ के ये अपना निकल जाते हैं, बच्चा फिर स्कूल गया, दिन भर तो है ये नहीं। ऐसा विधायक। आपका कहना है कि हमारे जो विधायक जी हैं माननीय मनोज कुमार यादव जी, वो लगातार क्षेत्र की जनता के पीछे रह गए हैं या अपने घर के बच्चों तक को ध्यान नहीं दे पाए? जी, पूरे परिवार को त्याग चुके हैं। इनको साधु संत होना चाहिए। ऐसा है। अच्छा, कुछ विकास के कार्य के लिए जरा जी, विकास कार्य के लिए अभी चल रही है बातचीत, हम लोग दिए हुए हैं कि ये भी हैं बहुत विकास, और अभी वो पद्मा के लिए हम लोग बहुत सा विकास के काम दिए हुए हैं। वो सब अभी चालू हुआ, नया बजट सत्र भी है, नया बजट का साल आया हुआ है हम लोग के लिए। करेंगे विकास, और सरकार भी नहीं है जो मनचाहा विकास कर सकते हैं। हाँ, एक विधायक के नाते जो हो सकता है उनसे वो करेंगे। ये बात तो है कि अभी सरकार उनका नहीं है, सरकार रहता तो कुछ और बात रहा। अपना भाजपा का सरकार नहीं है, एनडीए का सरकार नहीं है, इसलिए जो हो सकता है वो करेंगे। करने के लिए कमी नहीं है, जब समाज के लिए वो पूरे सशरीर त्याग चुके हैं। आप 90 से लगातार उनको वॉच कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। वो दूसरे दल में थे तब भी, हम दूसरे दल, हम तो जहाँ हैं वहाँ हैं। उस समय से भी मैं उनको वॉच कर रहा था, इसलिए उनको बहुत सम्मान, हम दलगत भावना से उठ बहुत करते थे शुरू। अच्छा, सांसद महोदय जी 101 जोड़े का शादी करवाए थे, तो हम पता किए उसमें पद्मा के बच्ची लोग का उसमें नाम नहीं था। हाँ था। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले फिर वो शादी करवाएंगे? नहीं, आप देखिए, पद्मा प्रखंड से 2 बच्चियों का शादी हुई। अच्छा, 2 बच्चे शादी? जी, एक बुंडू की है, अच्छा, ठीक है, रामानी समाज के है, दूसरा एक है सूजी के, अच्छा, सूरजपुरा पंचायत के, ठीक है, वो है भूया समाज के है। अच्छा, 2 बच्ची को हमने खुद शादी करवा, हमने खुद मांगा था, और एक सीट और मेरे लिए यहाँ छूटा हुआ था जो कोई नहीं मिला, तो मैंने वापस सीट को कर लिया 2 दिन 3 दिन पहले। हमने डिमांड किया था, भैया कोई गरीब आदमी है तो तुम हमको शादी उदी सेट हो गया, भैया आप दीजिए हमको, हम करवाएंगे। तो 2 ही मिला हमको, 2 को करवाएं पद्मा प्रखंड से। चलिए, भविष्य में आप इसी तरह और ढूंढ के गरीब बच्चियों को शादी करवाइए सांसद महोदय जी के द्वारा। और आज आपसे मैंने मुलाकात किया, कई विषयों पे कई चर्चा भी हुआ। एक चर्चा अभी आम चर्चा चला हुआ है पूरे भारत के परिवेश में, बाबा रामदेव जी का एक चर्चा है कि रूह अफ़ज़ा और गुलाब शरबत। गर्मी का मौसम है, इसलिए मैंने आपसे पूछ दिया। रूह अफ़ज़ा तो कई वर्षों से हम लोग पीते आ रहे हैं, गुलाब शरबत और रूह अफ़ज़ा के बारे में क्या आपका विचार है? देखिए, प्राकृतिक का जो गुलाब जल जो है आपका, वो केमिकल से बनता है। रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा केमिकल से बनता है, और गुलाब जल गुलाब से बनता है। देखिए मेरे यहाँ सामने है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो प्राकृतिक का उपज, प्राकृतिक से जो भी चीज़ बने वो शरीर को ठंड रखती है। इसलिए रूह अफ़ज़ा पर भरोसा मत कीजिए, और प्राकृतिक से बना हुआ जो भी है ठंडा चीज़ लीजिए, दिमाग को ठंडा रखिए, अस्थिर दिमाग से सोचिएगा तो सब बेड़ा पार होते रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने बताया, और आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, और कई सवालों का जवाब आपने दिल खोल के दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पद्मा के पहले ऐसे व्यक्ति आप हैं जो लगातार एक ही पार्टी से हैं, और उसी पार्टी से काम करते करते आप आज जिला के जो भी पद हमको पार्टी पद में जो दायित्व देती है, जो काम देती है पार्टी, मैं उसको अपने शरीर लेके खड़ा होता हूँ और काम करके दिखाता हूँ पार्टी के लिए। मैंने आपका एक फेसबुक में आपका एक दिखा था, फ़ोटो देखा था मैंने आपको, आप और हमारे भाजपा के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल महबूब मरांडी जी, वो दोनों एक साथ मीटिंग में व्यस्त थे। शायद कौन सा मीटिंग आप लोग बोलते हैं जो करते हैं? हाँ, वो जिला प्रदेश कार्य समिति थी।
तो आपका पहुंच वहां तक है, और तो जब आपका पहुंच वहां तक है, पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष, वहां तक आप बैठे हुए हैं, तो आप जो भी काम अगर आपको लगता है कि पदमा में और वैसा कुछ काम होना चाहिए जो आपको लग रहा है कि नहीं ये काम शायद नहीं हो, कम हो रहा है। जो भी है काम यहाँ का, देखिए अपने तरफ से जब सरकार हमारी रहेगी, अभी केंद्र सरकार का है, उस टाइप का भी जो काम है, केंद्र का जो योजना अगर कहीं दूसरे जगह जाने वाला है तो वो यहाँ हम उतारने की कोशिश करेंगे कि हमारा पद्मा में उतरे। अभी झारखंड में हमारा सरकार नहीं है, इसलिए हम उस पर अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भविष्य में जो कुछ हो बड़ा से बड़ा काम, उसको हम डायरेक्ट, हम परिचय का मुहताज तो नहीं है किसी से, आप तो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। संगठन जहाँ बोले जहाँ लगाएगा, दिन रात लगे रहेंगे। सही, बहुत अच्छा बात आपने बताया। दोस्तों, मैं आज आपको मिलवा रहा था, हमारे सामने बैठे हुए हैं पद्मा पंचायत के प्रखंड के सबसे माननीय व्यक्ति अजय कुमार मेहता जी, और भाजपा के ये कद्दावर कार्यकर्ता हैं, कई पदों पे रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। कई मुद्दों पे चर्चा हुआ और कई बातें ऐसे भी हैं जो हम लोग नहीं जानते थे, वो बातें भी इन्होंने बताई। अगर आप इनके बातों पे सहमत हैं तो कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। कुछ और कमियां अगर पंचायत प्रखंड के लिए है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि ये उस कमी को भी पूरा करने का कोशिश कर सके। कई मुद्दे ऐसे हैं, हो सकता है इनको ना पता हो, आप कमेंट करके बताइएगा, तो कई मुद्दों पे ये खुद चर्चा करेंगे, अपने संगठन से करेंगे, अपनी पार्टी से करेंगे, और वो चाहेंगे कि वो काम यहाँ पे ज़मीन पे उतर जाए। मैं लगातार ऐसे शख्सियतों से आपको मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ परशुराम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।